बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आज के बाजार में माटी तलक के भाव हैं। आज के बाजार में माटी तलक के भाव हैं। एक बस कीमत नहीं है, आदमी की जान की। मुँह में तो है राम और करतूत है शैतान की। कैसी आदत बन गई है, कैसी आदत बन गई है आज के इंसान की। मुँह में तो है राम और करतूत है शैतान की। अपने घर की उलझन जिनसे सुलझ पाती नहीं, अपने घर की उलझन जिनसे सुलझ पाती नहीं। बात करते हैं मगर वो, बात करते हैं मगर वो विश्व के कल्याण की। मुँह में तो है राम और करतूत है शैतान की। कैसी आदत बन गई है आज के इंसान की। मुँह में तो है राम और करतूत है शैतान की। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा के लिए हाथ फैलाते हुए देखा। अर्जुन को उस पर बहुत दया आई और उन्होंने उस ब्राह्मण को कुछ सोने की मुद्राओं से भरी एक पोटली दी, जिसे पाकर ब्राह्मण खुशी खुशी घर को लौटने लगा। पर रास्ते में एक लुटेरे ने उनसे वो पोटली छीन ली। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ,
फिर से भिक्षा मांगने के कार्य में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। अर्जुन को फिर से उस ब्राह्मण पर दया आ गई और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा और चोरी होने के डर से उसे एक घड़े में छिपा दिया। दिन भर का थका हुआ होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी उस घड़े को लेकर नदी में से जल लेने चली गई और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण की आंख खुली और ये बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने के कार्य में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जब फिर से उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर सारा हाल मालूम किया। सारा हाल मालूम होने पर अर्जुन बहुत निराश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। प्रभु ने उस ब्राह्मण पर दया करके 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक भी इसकी दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए। उस ब्राह्मण के पीछे जाने को बोला। अर्जुन को अब अर्जुन सोचने लगा, पता नहीं प्रभु की क्या मौज है। 2 पैसे की निगरानी के लिए इस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। चलो चल दिया। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के भोजन का भी प्रबंध नहीं होगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया।
अब तभी उसे एक मछुआरा दिखा, जिसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसों से क्या होगा, क्यों ना मैं इस मछली को ही छुड़ा दूं। उसने सोचा, ये 2 पैसों से आग तो नहीं बुझेगी पेट की, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों से उस मछली का सौदा कर लिया। मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल के अंदर जब मछली छटपटाई तो उसके मुंह से माणिक निकल गया। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लग गया, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था, जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने सोचा, मिल गया, मिल गया, कहीं ब्राह्मण ने मुझे देख तो नहीं लिया। अगर देख लिया तो ये राज दरबार में मेरी शिकायत करेगा। इससे अच्छा है इसकी मुद्राएं वापस कर दी जाएं। अब ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा। उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सका। जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए आदर सम्मान करते हैं, दया का भाव रखते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आप ईश्वर की बंदगी कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य ही कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।